वचन बाबूजी महाराज भाग पहला वचन नंबर 36 इलाहाबाद 3 दिसंबर सन 1931। असली कार्य तो दृष्टि और श्रवण के साधन से ही बनेगा, लेकिन अगर जबान और काम इंद्री की ही संभाल कर ले तो छुटकारा पा सकता है। बल्कि एक जबान ही काबू में आ जावे तो चाल चल सकती। जब आरती के लिए सूरत गुरु के सन्मुख खड़ी होगी तो मद मोह काम सब भाग जाएंगे। अभ्यास में कभी कम रस आता है, कभी नहीं आता है और रूखा फीका हो जाता है। इससे ये नतीजा नहीं निकालना चाहिए कि अभ्यास का काम नहीं चल रहा है, यह अभ्यास बेकार है। अगर अभ्यास में बैठते वक्त अपने किसी खास ख्याल में मुस्तगर्क है और उसी उधेड़ बुन में लगा हुआ है और उससे ये अपने को हटा नहीं सकता, तो अभ्यास में रस कैसे आवेगा। विषय भोग और संसारी दुख संताप में अगर रच पच रहा है और उन्हीं की आस और कद्र दिल में बनी है, तो इससे जाहिर होता है कि जो नाम लिया जाता है ऊपरी अंग से है, अंतर में नहीं धसता। यह जितना उनसे बेजार होगा और जितनी बेकदरी उनकी तरफ से होती जावेगी, उतना ही चित्त मन माया के दबाव से बरामद होता आवेगा और वो नाम और शब्द की धार को ग्रहण करेगा। हुजूर महाराज ने फरमाया था कि अगर इस कलयुग में काम और जबान इंद्री की ही संभाल करे तो छुटकारा पा सकता है। बल्कि एक जबान ही काबू में आ जावे तो भी रास्ता चल निकले। काम इंद्री को भी इसी से ताकत पहुंचती। असली कार्य तो श्रवण और दृष्टि के साधन से ही बनेगा, वही मुकद्दम है। फिर घ्राण यानी शाम्मा है, लेकिन बहुत सी रोक टोक और संभाल जबान की एहतियात से हो सकती हैं। इसका सबको ख्याल रखना चाहिए। गोश्त, शराब और दीगर मुनशियात तो कतई ममनू हैं, उनमें तामसी अंग विशेष हैं। इनके अलावा जो और तामसी गिजाएं हैं वे भी बहुत कम इस्तेमाल में आनी चाहिए। उनसे जहां तक मुमकिन हो परहेज करना चाहिए, क्योंकि तामसी अंग की वृद्धि परमार्थ के खिलाफ पड़ती। अगर मन किसी तरह माने ही नहीं तो कभी टुकड़ा डाल दे, बशर्ते कि वो ममनुआत से नहीं। अगर किसी ऐसी चीज के खाने के लिए जी बार बार चाहता है जो ममनुआत से तो नहीं है, लेकिन गहरे परमार्थी अमूमन इस्तेमाल नहीं करते, तो इसको चाहिए कि उसको गुरु के सामने पेश करके प्रसादी कराकर खुद भी खावे और अपने गुरु भाइयों को भी खिलावे। ऐसा करने से उससे विकार नहीं पैदा होगा। पहले तो पुलिस का तरीका फुकराओं और महात्माओं ने रखा था, उसका फायदा भी बहुत ज्यादा है और अधिकारी जीव उससे मुस्तफीद होते हैं। जब यह रोजाना कई बार उस घाट पर पहुंचे जहां पहुंचकर मृत्यु हो जाती है, फिर गिजा का विष नहीं चढ़ता। जैसे किसी बकरी को दिन भर खूब खिलाया और शाम को 5 मिनट के लिए शेर के सामने खड़ा कर दिया तो सब खाया पिया बराबर हो गया। इसी तरह उनका हाल है जो रोजाना मृत्यु के घाट तक अभ्यास में पहुंचते। क्रॉस से भी
मतलब उसी घाट से है। हजरत मोहम्मद ने भी कहा है, मुतु कब्ल अजमुतु, अंतर अभ्यास के जरिए से जीते जी मौत के घाट के परे निकल जाना। संतों ने तो साफ साफ फरमा दिया, परली पार मेरा यार बसत है, जो पहुंचा सो मर के। दया गुरु की अब हुई भारी, मैं भी आरत करन बिचारी। मालिक की अपार दया से जिस शुभ अवसर पर मन माया को जेर करके उनकी तरंगों को नीचे दबाकर मुझे अपने तई मालिक के चरणों में प्रेम रत होने की अभिलाषा पैदा हुई, उसके लिए कहां तक शुक्राना अदा किया जा सकता है और मैं अपने भाग कहां तक सराह सकता हूं। खड़ी हुई जब गुरु के आगे, मद और मोह काम उठ भागे। जब आरती के लिए ये सिद्धक इरादत से खड़ी होगी, तो जैसे कोई भरे दरबार से निकाल दिया जाता है, इसी तरह से जो मजलिस इसके अंदर लगी हुई है, उससे मुंह छिपाकर काम क्रोध आदि आप ही निकल जावेंगे, उनका वहां गुजर ही नहीं है।